क्या आपको भी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत है या फिर किसी शादी या प्रॉपर्टी रिलेटेड वगैरह के लिए पैसों की जरूरत है और आप अपने ईपीएफ अकाउंट में रखे पैसों को इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप इसके लिए कितने पैसे निकाल सकते हैं और आपको इसके लिए कौन से फॉर्म फिल करने होंगे। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिलेंगे, तो एंड तक जरूर बने रहिए। देखिए, जॉब के दौरान अगर आपको किसी भी ऐसी सिचुएशन में पैसों की जरूरत हो तो आप अपने ईपीएफ अकाउंट से पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स को फॉलो करके। अगर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ईपीएफ अकाउंट से पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आपने 7 सालों की नौकरी पूरी कर ली है और आप लगातार 7 सालों से ईपीएफ अकाउंट में एक्टिव कंट्रीब्यूटर हैं। यानी 7 साल की नौकरी के बाद आप ईपीएफ अकाउंट से अपने योगदान का 50% तक निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी बहन, बेटी, बेटा या फिर किसी रिलेटिव की शादी के लिए पैसों की जरूरत है तो ऐसी सिचुएशन में भी आप ईपीएफ से पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए भी 7 साल की नौकरी होना जरूरी है और 7 साल की नौकरी के बाद आप अपने कंट्रीब्यूशन का 50% तक पैसा निकाल सकते हैं। देखिए, सिचुएशंस और भी होती हैं जिसमें आप ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, पर वो डिपेंड करेगा आपकी जॉब सर्विसेज पर। मतलब जैसे अगर एम्प्लॉय 7 सालों तक कंटिन्यूअस सर्विस दे रहा है तो वो घर के कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग, रेनोवेशन या खरीदने के लिए भी पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए नियम के अनुसार एक फिक्स्ड अमाउंट होती है। वहीं अगर एम्प्लॉय ने मिनिमम 3 साल की सर्विसेज लगातार दी हैं तो वो होम लोन की पेमेंट के लिए भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉय ईपीएफ अकाउंट की अपनी टोटल कंट्रीब्यूशन का 90% तक विड्रॉ कर सकता है। वहीं ऐसी सिचुएशन जिसमें आपकी नौकरी छूट गई है या आपने छोड़ दी है, यानी कि अगर आप जॉबलेस हैं और 1 महीने बाद ही आप अपनी ईपीएफ से पैसे निकाल सकते हैं, तो आप 75% तक निकाल सकते हैं। वहीं आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट यानी कि 25% जो बची राशि है वो नई जॉब मिलने पर नए ईपीएफ अकाउंट खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। अब अगर फॉर्म्स की बात करें तो देखिए, नौकरी करते टाइम जब आपको अपनी करंट नीड्स को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है तो आप ईपीएफ अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तब आपको जरूरत होगी पीएफ विड्रॉल फॉर्म 31 फिल करने की, यानी इसको आप ईपीएफ क्लेम फॉर्म 31 भी कह सकते हैं। भाई, अगर आपको बता दें कि जब आपको ईपीएफ अकाउंट से फुल विड्रॉ करना होता है तो उसके लिए आपको पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 फिल करना होता है, जिसको आप ईपीएफ क्लेम फॉर्म 19 भी कह सकते हैं। क्या आप जानते थे इन फॉर्म्स के बारे में? तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और ऐसे ही ईपीएफओ से जुड़ी चीजें जानने के लिए हमारे चैनल पैसा लाइफ को अभी सब्सक्राइब कर लें।